हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। शहर की इस सड़क से एम्बुलेंस का गुजरना कोई नई बात नहीं थी। सायरन बजाती भीड़ और गाड़ियों को साइड देने का इशारा करती हुई एम्बुलेंस दिन में कई बार यहाँ से गुजरती थी। जिला अस्पताल पास था, इसलिए यहाँ के लोगों के लिए एम्बुलेंस का सायरन बहुत आम हो गया था। लेकिन उस दिन इस सड़क पर एम्बुलेंस का सायरन नहीं, किसी की चिल्लाती हुई आवाज भीड़ और गाड़ियों को साइड कर रही थी। एक ऑटो के आगे की सीट पर बैठा एक बूढ़ा आदमी हाथों से इशारा करते हुए तेज तेज चिल्ला रहा था, हटो, अरे भैया हट जाओ, सामने से हटो, मर जाएगी लड़की, सामने से हटो। इन सारी आवाजों के साथ पीछे बैठी लड़की की जोरदार चीखें सुनाई दे रही थी। ऐसी चीखें जो किसी को भी उसके दर्द का एहसास करा दे। हर चीख के साथ जैसे उसका दर्द और बढ़ रहा था। हटो, सामने से हटो, जगह दो, हटो। एक कहते कहते आखिरकार वो उस दर्द से तड़पती हुई लड़की को लेकर जिला अस्पताल पहुंच गया था। लड़की को सीधे इमरजेंसी ले जाया गया। कोई नहीं जानता था कि कौन थी ये लड़की। कोई नहीं समझ पा रहा था क्या हुआ था उसे, सिवाय उस बूढ़े आदमी के जो उसे अपने साथ लेकर आया था। इसलिए अब हर सवाल जवाब उसी से किया जा रहा था। किसने किया ये, कहाँ हुआ, कहाँ है सब, है कौन है लड़की, जानते हो इसे? जब सवालों की हर तरफ से झड़ी लगी तो वो घबरा कर बोला, अरे साहब, थे दो लड़के बाइक पे, तेजी से आए, रुक कर कुछ बात भी की, फिर तेजाब की पूरी बोतल उड़ेल दी साहब। पहले तो कुछ समझ ही नहीं आई हमको, फिर जब बिटिया चिल्लाई तो आसपास के लोग आ गए। कोई अस्पताल ले जाने को तैयार ही नहीं, सब तमाशा सा देख रहे थे। मैं तो वहां ठेला लगाता हूँ, सो ले आया इसे बैठाकर। ए लो, वहीं गिरा था। एक गुलाबी रंग का बैग देते हुए बोला। बैग में कई फाइलें थी। हर फाइल पर शहर पर जाने वाले फैशन इंस्टीट्यूट का नाम भी था और उन्हीं में से एक फाइल के कोने में लिखा था बिंदिया रस्तोगी। फर्स्ट ईयर उस नाम को पढ़कर हॉस्पिटल के रजिस्टर में ही उसका एक नाम चढ़ा दिया गया था। एसिड विक्टिम बिंदिया, एसिड अटैक हुआ है आपकी बेटी पर। हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड के बाहर इंतजार कर रहे बिंदिया के मम्मी पापा को जब डॉक्टर ने ये बताया तो पापा सर पे हाथ रखकर बेसुध से जमीन पर ही बैठ गए थे। माँ को तो समझ ही नहीं आया था कि एसिड अटैक होता क्या है। वो देर तक पूछती रही, क्या हुआ बिंदिया को बोलो तो, क्या हुआ मेरी बेटी को, बोलते क्यों नहीं? अरे तेजाब डाल दिए तुम्हारी बेटी के चेहरे पर। जब रोते हुए चिल्लाकर बिंदिया के पापा ने कहा तो माँ सुनकर ही बेहोश हो गई थी। अंदर से आती बिंदिया की चीखें सबको तिल तिल मार रही थी। एक तूफान सा आया था उस दिन, जो इस हादसे के साथ ही परिवार की सारी खुशियां अपने साथ ले गया था। दिन, हफ्ते और महीने हॉस्पिटलों के चक्कर लगाते हुए बीत रहे थे, लेकिन दर्द की इंतहा ऐसी थी कि जाने का नाम नहीं ले रही थी। हादसे के हुए 5 हफ्ते बाद भी तेजाब की जलन से बिंदिया का चेहरा तिलमिला रहा था। वो जब भी होश में आती तो उसे लगता जैसे उसका चेहरा आग की भट्टी में हो और उस आग सी तपिश में छटपटाती हुई वो चीखती रहती। हॉस्पिटल में कई बार उसे इंजेक्शन देकर सुला दिया जाता, उसके हाथ बांध दिए जाते ताकि वो अपने चेहरे से हाथ तक ना लगा पाए। चेहरे की चमड़ी प्लास्टिक की तरह पिघलकर हर तरफ फैल गई थी। खूबसूरत नए नक्श वाली बिंदिया के चेहरे पर अब कुछ भी साफ साफ नहीं था। सब कुछ झुलस गया था, सब कुछ उधड़ गया था और इस हादसे ने चेहरे के साथ उसके अपने सपने भी झुलसा दिए थे। अरे एक बार बंद तो जाने दीजिए, फिर देखना बड़े बड़े मॉल्स और शोरूम्स में सेल होंगे मेरे डिजाइन किए हुए कपड़े। यही कहती थी वो जब पापा उसे चिढ़ाकर कहते, अच्छा तो दर्जी बनोगी? फैशन डिजाइनर बनना था उसे, इसलिए शहर के एक फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन भी ले लिया था। कुछ हफ्ते ही हुए थे कि एक लड़का आते जाते परेशान करने लगा था। काफी दिनों तक वो उसे नजरअंदाज करती रही, लेकिन चलते फिरते उसके बेहुदा कमेंट जब बंद नहीं हुए तो हिम्मत करके बिंदिया ने पास के थाने में इसकी शिकायत कर दी और उसी का खामियाजा था कि उस लड़के ने अपने दोस्त के साथ मिलकर बिंदिया के चेहरे पर तेजाब फेंका था। कुछ मिनटों में ही बिंदिया का खूबसूरत चेहरा अपनी पहचान खो चुका था।
3 साल बाद आज केस की आखिरी सुनवाई थी। ये 11वीं बार था जब बिंदिया इसी कोर्ट रूम में फिर से आई थी। बिंदिया रस्तोगी एसिड विक्टिम। रूम से बाहर निकले एक कर्मचारी ने आवाज दी। सुनवाई का नंबर आ गया था। बिंदिया का चेहरा हर बार की तरह दुपट्टे से ढका था, आंखों पर काला चश्मा था और दिल में वही डर जो पहली बार कोर्ट आते हुए उसने महसूस किया था। डर से अपने नाखूनों को हथेली में गड़ा दिया था उसने। जब हादसे के बाद पहली बार आरोपी को बेखौफ अपने सामने खड़ा देखा था, उसे ना कोई पश्चाताप था और ना सजा का खौफ। हर बार सुनवाई के दौरान यही होता। बिंदिया एक गुनहगार की तरह कोर्ट की सुनवाई में पहुंचती और आरोपी निडर उसके सामने खड़ा हो जाता। लेकिन आज पहली बार आरोपी के चेहरे पर सिकन थी। फैसला आ गया था, उम्र कैद हुई थी उसे। बिंदिया का परिवार खुश था कि उनकी बेटी को कुछ हद तक इंसाफ मिला, लेकिन बिंदिया को ना कोई खुशी थी ना कोई दुख। जैसे आदत हो गई थी उसे इन चीजों की। कोर्ट कचहरी के चक्कर, उसकी हर महीने की सर्जरी, पहली दूसरी तीसरी फिर चौथी, और फिर न जाने कितनी लंबी कतार बाकी थी इन सर्जरियों की। कम से कम अब यहाँ कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। फैसला आने से ज्यादा बिंदिया आज इस बात के लिए खुश थी। शायद थक गई थी वो उन सवालों से जो उससे पूछे जाते थे। कोर्ट रूम के अंदर वकीलों के सवाल और कोर्ट रूम के बाहर खड़े मीडिया वालों के सवाल। कैसा लगता है अब आपको? कितना दर्द हुआ था जब हादसा हुआ था? क्या वो लड़का आपसे शादी करना चाहता था? क्या आप पहले से उसे जानती थी? और ना जाने क्या क्या। इन उठते हुए सवालों में सालों बाद भी उसे तेजाब की और तपिश महसूस होती, जिसने उसके चेहरे को पूरी तरह छलनी कर दिया था। उसे उसकी पहचान छीन ली थी। उसे मजबूर कर दिया था कि वो छोड़ दे आप इंसानों की तरह जिंदगी जीना। कभी हमदर्दी तो कभी नसीहतें, बस यही मिलती थी उसे। कोई कहता कि उसे उस लड़के की शिकायत करनी ही नहीं थी, तो कोई कुछ और सलाह देता। किसी को उसकी शादी ना होने की चिंता सताती, तो किसी को उसके जले चेहरे को देखकर डर लगता। लेकिन कोई था जो इन सबके बीच बिंदिया को आत्मविश्वास और हौसला देने लगा था। डॉक्टर मंजरी नाम था उनका। हॉस्पिटल में अपनी तीसरी सर्जरी के दौरान मिली थी बिंदिया उनसे, और फिर अक्सर मिलती रहती। बेचारी नहीं है वो, उसे देखकर सिंपैथी मत दिखाइए। अरे उसे जाने दीजिए, आम लोगों की तरह ट्रीट कीजिए, मत जाइए उसके चेहरे पर। उसके भी सपने हैं। ये लो पेपर पेन और अपनी नई ड्रेसेस की डिजाइन जरा हमको भी बनाकर तो दिखाओ। बिंदिया के किसी रिश्तेदार को डांटते हुए जब डॉक्टर मंजरी ने ड्रेस की डिजाइन बनाने की बात कही थी, तो वो उनके गले लगकर बहुत रोई थी। 3 साल बाद उसे जैसे होश आया था कि इस हादसे ने कितना कुछ छीन लिया था उससे। उसका अपना चेहरा, उसका आत्मविश्वास, उसके सपने, अब कुछ भी तो नहीं बचा था। और वो तो ये भी भूल गई थी कि वो एक डिजाइनर बनना चाहती थी। पर अब तो जैसे सब भूलकर गुमनामी भरी जिंदगी जीना बेहतर लगने लगा था बिंदिया को। एक दिन माँ ने बिंदिया को आवाज दी, बिंदिया देखो कौन आया है मिलने। कमरे से वो बाहर आई तो डॉक्टर मंजरी सामने खड़ी थी। वो मुस्कुराई। दरअसल डॉक्टर मंजरी ने इलाज के दौरान बिंदिया को अपने साथ आगरा घुमाने की बात कही थी। वो वहां उसे कुछ दिखाना चाहती थी, कुछ ऐसा जो बिंदिया को इन अंधेरों से दूर रोशनी की ओर ले जाने वाला था। डॉक्टर मंजरी बिंदिया को आगरा में बने एक कैफे लेकर आई थी। हालांकि उन्होंने इस कैफे का कई बार बिंदिया की सर्जरी करते हुए जिक्र भी किया था, लेकिन उस वक्त बेतहाशा दर्द से जूझती बिंदिया को कहाँ कुछ समझ आता। लेकिन यहाँ आज इस कैफे के अंदर आते ही वो चौंक गई थी। उसे आज एहसास हुआ था कि इस बर्बादी और बेइंतहा दर्द से भरी जिंदगी की भुक्तभोगी सिर्फ वही नहीं है, और भी लड़कियां हैं जिन्होंने अपने खूबसूरत चेहरों पर तेजाब की सिरहन सही है। भले ही उनके चेहरे बिंदिया के जैसे ही बदसूरत थे, लेकिन फिर भी ये लड़कियां बिंदिया जैसी नहीं थी, ये अलग थी। और इनको अलग बना रहा था इनका आत्मविश्वास और इनकी मुस्कान, जो इस कैफे की बदौलत इन्हें मिली थी। कोई आम कैफे नहीं था, ये बेहद खास था, खासकर इन लड़कियों के लिए जिनको इसने अपनी खोई हुई पहचान से मिलवाया था। इस कैफे में काम करने वाली हर लड़की एक एसिड विक्टिम ही थी। हर किसी की अपनी रूह कपा देने वाली एक कहानी भी थी, लेकिन फिर भी उनके मुस्कुराते हुए चेहरे बता रहे थे कि उन्होंने जो खोया वो उनसे उनका कुछ नहीं छीन पाया।
बल्कि यहाँ आकर तो उनके अधूरे सपनों को पंख लग गए थे। जानती थी यहाँ आकर तुम्हें सब बदला हुआ लगेगा बिंदिया, देखो और सोचो, क्या तुम अकेली ऐसी हो जिसके चेहरे पर तेजाब डाला गया था। बिंदिया का हाथ पकड़कर डॉक्टर मंजरी बोली तो बिंदिया ने धीरे धीरे अपने चेहरे से दुपट्टा हटा दिया। अपनी ही जैसे इन सारी लड़कियों के बीच उसे चेहरा ढकना आज घुटन लग रहा था। कितने दिन बाद आई हैं आप डॉक्टर मंजरी, यह कहते हुए एक लड़की डॉक्टर मंजरी के गले लग गई और फिर वो बिंदिया के पास आकर बोली, तो आप ही हो डिजाइनर बिंदिया, बहुत सुना था आपके बारे में डॉक्टर मंजरी से। यूं ऐसे अचानक डिजाइनर बिंदिया सुनकर बिंदिया मुस्कुरा दी थी। अजीब सा आत्मविश्वास आ गया था उसके मन में। ठहरे हुए कदम वो फिर से बढ़ाना चाहती थी और इसी खोए हुए चेहरे के साथ वो अपनी पहचान बनाने को तैयार थी। आलीशान होटलों के बीच बना एक कैफे खास तौर पर एसिड विक्टिम के लिए ही खोला गया है, ताकि उनको समाज के बीच रहकर वो सम्मान, वो आत्मविश्वास और वो हौसला मिल सके जो हादसे के बाद वो खो देती हैं। यहाँ काम करने वाली हर लड़की अपनी पहचान रखती है। कोई पेंटर है तो कोई ब्यूटिशियन, कोई फुटबॉल की खिलाड़ी है तो कोई गायिका, और अब यहाँ एक डिजाइनर भी है, डिजाइनर बिंदिया। माइक पर गूंजती हुई इस आवाज के साथ एक कार्यक्रम के दौरान बिंदिया को लोगों से मिलवाया जा रहा था। उसको जीने की एक नई राह दिखाई दे रही थी। बिंदिया की एक नई शुरुआत हो रही थी। उसका नया सा जन्म हुआ था और इस जन्म में उसे खूबसूरत चेहरा भुलाकर इस नए बदरंग और बदसूरत चेहरे को ही अपनाना था। हुनर की बदौलत आगे की जिंदगी जीने थी। हालांकि इतना आसान नहीं था ये सब, लेकिन यातना, निराशा, पीड़ा, डर और बेइंतहा दुख के साथ अब उसने आत्मविश्वास और मुस्कुराते हुए जीना सीख लिया था। वो भी अब इस कैफे का हिस्सा बन गई थी। कुछ महीनों बाद इस कैफे के दीवार पर बनी एक वार्डरोब में बिंदिया की डिजाइन की हुई ड्रेसेज लगा दी गई थी। धीरे धीरे ये ड्रेसेज कैफे में आने जाने वाले हर टूरिस्ट की खरीदारी का हिस्सा बनने लगी। अपनी हर ड्रेस की सेल होने के साथ बिंदिया के अंदर खोया हुआ आत्मविश्वास वापस लौट रहा था और उसे और बेहतर करने की प्रेरणा दे रहा था। जिंदगी बदल रही थी बिंदिया की। अब आसपास के लोग, रिश्तेदार और पड़ोसी बिंदिया का चेहरा नहीं, उसके हाथों का नायाब हुनर देखने लगे थे। इस हुनर की बदौलत लौटे भरोसे ने बिंदिया को बिना चेहरा ढके कहीं भी आने जाने की हिम्मत दे दी थी। भले ही सर्जरी और दवाइयाँ बिंदिया के चेहरे की पहचान वापस नहीं ला पाई थी, लेकिन यहाँ आकर इन सबके बीच बिंदिया को अपनी नई पहचान मिल गई थी। उसका दर्द कम हो गया था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, नमस्कार।